हेलो दोस्तों, कैसे आप लोग। मेरे YouTube चैनल इंग्लिश इन गुरुकुल में आपका स्वागत है। तो पिछला हम लोगों ने वीडियो देख लिया था सिंथेसिस में। हम लोगों ने रूल्स तो देख लिया था पार्टिसिपल का प्रयोग करके, जो भी जितने भी रूल थे, प्रेजेंट पार्टिसिपल, पास्ट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल, तीनों का हम लोगों ने रूल देख लिया था। जिसमें से मैंने पास्ट पार्टिसिपल का पहले रूल बता दिया था और प्रेजेंट और परफेक्ट का दोनों साथ में बताया था। ठीक, तो आज हम लोग लेकर आए हैं उसी के एक्सरसाइज को, और उसी के एक्सरसाइज के वीडियो को हम लोग देखेंगे, उसके क्वेश्चन को देखेंगे और एक एक करके सारे क्वेश्चन को हम लोग लगाएंगे। टोटल 25 क्वेश्चन है, तो 25 क्वेश्चन को आज हम टोटल पूरा देखेंगे और अंत तक वीडियो में बने रहिए। हर एक क्वेश्चन के बारे में एकदम डिटेल से बताया जाएगा। तो चलिए आइए चलते हैं, हम लोग आज क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। चलिए, तो आइए चलिए हम लोग चलते हैं क्वेश्चन पर। लेकिन क्वेश्चन को सॉल्व करने से पहले हम लोग देखेंगे कि इसके रूल क्या क्या है। एक बार फिर से रिकैप कर लेते हैं, जितने भी रूल्स हैं इन सबको दोहरा लेते हैं। तो प्रेजेंट पार्टिसिपल और परफेक्ट पार्टिसिपल और पास्ट पार्टिसिपल, ये तीन रूल्स है जो कि हमको पार्टिसिपल का यूज करके बनाना है। तो सबसे पहले पास्ट पार्टिसिपल का देख लेते हैं। पास्ट पार्टिसिपल का हम प्रयोग कब करेंगे? जब किसी एक सेंटेंस में कोई वर्ब का थर्ड फॉर्म दिया हो और वो दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन को मॉडिफाई कर रहा हो, तो उस थर्ड फॉर्म को हम उठाएंगे और उसके पहले ले जाकर रख देंगे। तो ये हो गया हमारा पास्ट पार्टिसिपल से। प्रेजेंट पार्टिसिपल की बात करें तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज और परफेक्ट पार्टिसिपल का यूज लगभग एक जैसे होता है। बस दोनों में अंतर बस इतना है कि एक में कार्य पूर्ण होता है और बीच में समय अंतराल काफ़ी होता है, और एक में कार्य पूर्ण नहीं होता है और बीच में समय अंतराल न के बराबर या फिर बहुत कम होता है। तो वहाँ पर हम जब देखो क्या होता है, दोनों सब्जेक्ट सेम हो, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति एक ही हो या जो भी सब्जेक्ट हो वो दोनों कार्यों को वही करे, एक के बाद एक कार्य हो, तो हम क्या करेंगे, अगर पहला वाला सेंटेंस दूसरे वाले सेंटेंस के बीच में अगर कार्य का समय अंतराल कम है तो हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, और समय अंतराल ज़्यादा है तो परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। अगर इसका बेसिक से पूरा डिटेल में वीडियो चाहिए तो पिछले वीडियो में हमने देख लिया है सब इसके रूल के। तो आज हम लोग देखेंगे इसके एक्सरसाइज को। तो एक्सरसाइज नंबर जो 1 है इसी को हम लोग देखेंगे। तो एक्सरसाइज नंबर 1 जो कि है, अच्छा एक्सरसाइज नंबर 1 है, इसका मतलब ये नहीं कि पहला ही टॉपिक मैं पढ़ा रहा हूँ। टॉपिक मैंने पढ़ा दिया है कई सारे, जो कि हम इसलिए इसको पहले अब लेकर आए हैं क्योंकि मैं ग्रेजुअली कठिन की तरफ चल रहे हैं, हम लोग चल रहे हैं। ठीक है, तो वहाँ पर सबसे पहले हम लोग इसको नहीं, सबसे पहले हम लोग एडजेक्टिव का प्रयोग करके, कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके देखे थे। तो ये हमारा चौथा रूल है, जो कि चौथे का एक्सरसाइज हम लोग देख रहे हैं। तो यहाँ पर चलिए देख लेते हैं। टाइगर वॉज हंग्री, ही किल्ड अ गोट। टाइगर भूखा था, उसने गोट को किल कर दिया, मार दिया। तो अब बताओ, इसमें पास्ट पार्टिसिपल का तो यूज नहीं करेंगे क्योंकि थर्ड फॉर्म का यूज हुआ नहीं है, तो इसलिए हम इसमें नहीं करेंगे। तो या तो प्रेजेंट का या तो परफेक्ट का। तो कैसे हम डिसाइड करें? तो देखेंगे कि कार्य एक के बाद एक हुआ है कि नहीं। तो पहले भूखा था, फिर उसके बाद किल किया ना, तो क्या दोनों कार्य के बीच में समय अंतराल है? अगर समय अंतराल ज़्यादा होगा, भूख लग के, यानी पहला वाला कार्य पूर्ण रूप से समाप्त हो गया, भूख लग के खत्म नहीं ना, तो यानी कि हम इसको क्या करेंगे, प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे। क्या करेंगे, जो पहले वाला सेंटेंस होता है उसके सब्जेक्ट को हटा देते हैं। सब्जेक्ट को हटाने के बाद जो वर्ब बचता है उसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो क्या बन जाएगा हमारा, बीइंग हंग्री, बीइंग हंग्री, ये हो जाएगा। और दूसरे वाले सेंटेंस में कोई छेड़छाड़ नहीं करेंगे। लेकिन यहां पर देखेंगे कि ये जो टाइगर है, ये टाइगर के लिए ही तो ही का प्रयोग किया गया है, और जब हम नाउन को यहां से हटा दे रहे हैं तो किसने गोट को मारा ये तो पता ही नहीं चलेगा। तो हम क्या करते हैं, इसका यहां पर भी तो टाइगर ही रहना चाहिए, इसी के ये तो प्रोनाउन इसके जगह पे आया है। तो अब जब इसका जगह हमने छीन लिया तो अब ये अपनी जगह पे जाएगा। तो क्या हो जाएगा, टाइगर किल्ड अ गोट। ठीक, क्लियर है? ठीक है, आगे देख लेते हैं। ही हैज फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज, ही फेंटेड। यहाँ पर 3 सेंटेंस आ गया। तो 3 सेंटेंस आ गया है, तो यहाँ पर एक चीज पहले ध्यान दीजिए कि हम पहले 2 को जोड़ेंगे फिर तीसरे को भी जोड़ेंगे। तो अगर हम इन दोनों को देखें, इन दोनों में देखते हैं, थर्ड फॉर्म कोई आया, ही हैज फेल्ड, ही हियर्ड द न्यूज, वो फेल्ड हो गया। ये फेल्ड किस चीज के बारे में बता रहा है, वो न्यूज के बारे में बता रहा है, इस सेंटेंस के न्यूज के बारे में। तो ये यहां से जाएगा, यहां पर आ जाएगा। तो क्या हो जाएगा,
जब हम इसमें से फेल्ड को हटाएंगे तो ये तो अपने आप हट जाएगा, तो हो जाएगा ही हियर्ड द फेल्ड न्यूज। ठीक, तो हमारा एक सेंटेंस बन जाएगा ही हियर्ड द फेल्ड न्यूज ही फेंटेड। 2 सेंटेंस हो गया, मतलब फेल होने की खबर सुना और वो बेहोश हो गया। तो यहां पर कैसे बनाएंगे, तो क्या हो जाएगा, हियरिंग द फेल्ड न्यूज, यहां पर हो जाएगा हियरिंग द फेल्ड न्यूज। हमने क्या किया यहां पर, ये जो वर्ब का थर्ड फॉर्म था ये नाउन को मॉडिफाई कर रहा था, तो इसलिए उसके पास लेके चले गए और पहला वाला सेंटेंस पहले खबर सुना था फिर बेहोश हुआ प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज करके, और फिर उसके बाद क्या कर देंगे, ही फेंटेड। एक चीज ध्यान देना, इसका एक और रूल से बन सकता है जो आगे हम लोग रूल देखेंगे, जो कि प्रीपोजिशन का प्रयोग करके होता है। जिरंड या नाउन के पहले प्रीपोजिशन का प्रयोग करके है, तो वहां पर हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर, ये हो जाएगा ऑन हियरिंग द न्यूज ऑफ हिज फेलियर ही फेंटेड, ये भी बन जाएगा। तो ये जब आएगा वहां पर तो वो वहां पर हम लोग देख लेंगे। अभी फिलहाल में यहां से चलते हैं आगे, देखते हैं। द पीपल सा द फ्लेम्स, द पीपल सा द फ्लेम्स, लोगों ने आग की लपटें देखी। दे रैन टूवर्ड्स द बर्निंग हाउस, उन्होंने क्या किया, बर्निंग हाउस की ओर दौड़े, भागे। तो अब बात क्या करें, अब यहां पर दोनों कार्य एक ही व्यक्ति द्वारा हुआ है और एक के बाद एक हुआ, पहले देखे फिर बाद में दौड़े। सब्जेक्ट भी यानी कार्य करने वाले लोग भी है कहीं है। ठीक, अब बात करते हैं कि पहला वाला काम पूर्ण रूप से समाप्त हुआ तब दूसरा का चालू हुआ, कि पहला वाला समाप्त भी नहीं हुआ दूसरा चालू हुआ। यहां पर तो देखते ही दौड़ेंगे ना, अब ऐसा थोड़ी है कि पहले भाई देख ले अच्छे से, जल जाता है तो फिर हम लोग चलते हैं। तो जाने का क्या मतलब, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां के सब्जेक्ट को हम हटा देंगे, सा का पार्टिसिपल, तो क्या बन जाएगा, सीइंग द फ्लेम्स, कॉमा, फिर जैसे कि यहां पे हमने रखा था, यहां पे देखो प्रोनाउन, यहां पर नाउन, ये उठ के यहां पर आ जाएगा, क्या हो जाएगा, द पीपल रैन टुवर्ड्स द बर्निंग हाउस, ये हो जाएगा। ठीक है, आग की लपटों को देखकर लोग जलते हुए घर की तरफ भागे, जलते हुए घर की ओर भागे। चीजें ठीक है, चीजें क्लियर है। अब यहां पर देखो, ही फिनिश्ड हिज वर्क ही वेंट होम, उसने अपना काम खत्म किया वो घर चला गया। सब्जेक्ट सेम, एक के बाद एक कार्य। तो बताओ, यहां पर तो खुद ही बता रहा है कि काम फिनिश्ड हो गया, पहले काम अपना खत्म किया फिर अपने घर चला गया ना। तो बताओ, अब यहां पर ही फिनिश्ड हिज वर्क, ये काम कंप्लीट हुआ कि नहीं, एकदम कंप्लीट है, और अपने घर चला गया, और घर पर पहुंचने और काम खत्म करने के बीच में समय अंतराल होगा, यानी हम इसको बनाएंगे परफेक्ट से। तो यहां के सब्जेक्ट हटाएंगे ये, तो क्या बनेगा, हैविंग फिनिश्ड हिज वर्क, कॉमा, कॉमा तो लगेगा ही पक्का, और ये वाला सेंटेंस जो का त्यों लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, ही वेंट होम, ये चीजें हो जाएंगी क्लियर। पांचवा देख लेते हैं, पांचवा देख लो। पांचवा तो ये मैंने शायद करा दिया था उसी में। तो यहां पर क्या हो जाएगा, भूखा है, यहां पर भी भूखा था। जब भी भूख, ध्यान देना, जब भी पहले सेंटेंस में क्या आ जाता है, इज एम आर वाज वर अगर आ जा गया है तो इसका मतलब हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे, जब पहला वाला कार्य जो रहेगा, पहला वाला सेंटेंस नहीं, पहला वाला कार्य। ठीक, या फिर किसी सेंटेंस में आने या फिर जाने का बोध हो रहा हो, तो वहां पर हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल का ही प्रयोग करेंगे, कभी भी परफेक्ट पार्टिसिपल का प्रयोग नहीं करेंगे। पास्ट पार्टिसिपल का वैसे भी नहीं कर सकते क्योंकि उसमें वो आपका थर्ड फॉर्म चाहिए। ठीक है, तो हम लोग देख लेते हैं इसका क्या बनेगा। आई वॉज हंग्री आई टुक माई फूड, तो क्या हो जाएगा, सॉरी यहाँ पे सब्जेक्ट हटा देंगे, सब्जेक्ट को हटाएंगे, इसमें आईएनजी लगाएंगे, तो क्या बनेगा हमारा, बीइंग हंग्री, कॉमा, आई टुक माई फूड। ठीक है, क्लियर है। अब यहां पे बीइंग क्यों बना, यहां पर भी बीइंग क्यों बना, क्योंकि वाज जो है बी वर्ब से निकला हुआ है और आईएनजी हमारा फर्स्ट फॉर्म में है, यानी बेस फॉर्म में लगता है, तो वाज का बेस फॉर्म होता है बी।
तो इसलिए बी में आईएनजी लगता है। ठीक है, तो आइए हम लोग अगला क्वेश्चन देख लेते हैं आगे के लिए। तो छठा क्वेश्चन देख लेते हैं। छठा क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर देखेंगे तो 3 सेंटेंस है। यहाँ पर पहले दिया है आई सा अ मैन, ही वॉज ब्लाइंड, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड। तो यहाँ पे 3 सेंटेंस है, लेकिन यहाँ पर अगर हम देखें तो एडजेक्टिव का प्रयोग करके जो सिंपल सेंटेंस बनाना है वो वाला बात मैंने बता दिया था। तो मैंने क्या बताया था कि एडजेक्टिव अगर किसी सेंटेंस में आया है तो वो अगर दूसरे सेंटेंस के किसी नाउन के बारे में बता रहा है तो उस एडजेक्टिव को उठाओ और उस नाउन के पहले ले जाकर रख दो। लो, ब्लाइंड मैन के पहले ले जाकर रख दो, तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन। आई सा ब्लाइंड मैन हो जाएगा, तो हमारा क्या हो जाएगा, 2 सेंटेंस बनेगा। आई सा ब्लाइंड मैन, ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, तो हमारा यही बनेगा। तो क्या हो जाएगा, आई सा अ ब्लाइंड मैन बन जाएगा ये दोनों को जोड़ के। लेकिन अगर हम यहां पे देखें तो यहां का सब्जेक्ट अलग है, यहां का सब्जेक्ट अलग है, लेकिन ये जो सब्जेक्ट है इस सेंटेंस का ऑब्जेक्ट है, ये मैन ही तो है। तो मैंने एक रूल बताया था कि अगर किसी सेंटेंस का ऑब्जेक्ट दूसरे सेंटेंस का सब्जेक्ट हो और दूसरा वाला सेंटेंस क्या हो, कॉन्टिन्यूअस टेंस में हो, तो उसके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाकर बाकी ज्यों का त्यों हम लोग लिख देते हैं। तो बताओ, ये ऑब्जेक्ट है ना, आई सा ब्लाइंड मैन, ब्लाइंड मैन यहां पर ऑब्जेक्ट है और वही क्या है, सब्जेक्ट है। यहां पर ही वॉज कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, तो ब्लाइंड मैन का यहां पर प्रोनाउन यूज हुआ है, तो इसका मतलब ये तो यही है। तो हम क्या करेंगे, ही और वॉज को हटा देंगे, रूल में यही है। तो क्या हो जाएगा हमारा, आई सा ब्लाइंड मैन कैरिंग अ लैम्प इन हिज हैंड, इन हिज हैंड। ठीक है, यहां पर हो गया। ठीक, अगले क्वेश्चन पर आ जाते हैं। 7वां क्वेश्चन, महेश भूपति वॉज डिफिटेड बाय लिएंडर पेस, ही वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो एक चीज यहां पे क्लियर हो जाती है, रूल अगर ऐसा आया रहे कि अगर पहला वाला कार्य अगर पैसिव वॉइस में है, तो ध्यान देना, अगर पहला वाला कार्य पैसिव वॉइस में है तो उसको हमेशा हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। समझ आई बात, अगर पहला वाला कार्य पैसिव वॉइस में हो तो हम उसको हमेशा परफेक्ट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। तो यहां पर देख रहे हैं कि हमारा वॉज डिफिटेड, ये पैसिव वॉइस में है, हम क्या करेंगे, पैसिव वॉइस में है तो हम परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। वैसे भी देख लेते हैं, जब महेश भूपति डिफीट हो गया, हार गया लिएंडर पेस से, तभी हम उसको बनाए। प्रेजेंट पार्टिसिपल से हम इसको नहीं बना सकते। ठीक है, तो यहां पर क्या हो जाएगा, यहां से महेश भूपति को जो सब्जेक्ट है ये हटा देंगे। अब हम क्या करेंगे, हैविंग लिखेंगे, हैविंग प्लस हमको क्या करना होता है, वर्ब का थर्ड फॉर्म, तो और ये दोनों वर्ब है, दोनों को लिखेंगे। यानी ध्यान देना, जब पैसिव वॉइस में आता है तो हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करते हैं। या तो ऐसे याद कर लो, या फिर यही बातें हमको याद कर लेनी चाहिए कि क्या हैविंग के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म रखना है, तो इसको उठा के रखेंगे तो बी का वाज का थर्ड फॉर्म बीन हो जाएगा, हैविंग बीन डिफिटेड, हैविंग बीन डिफिटेड बाय लिएंडर पेस, बाय लिएंडर पेस, कॉमा। अब यहां बताओ सब्जेक्ट ही रहेगा कि महेश भूपति जाएगा, तो यहां पर वो प्रोनाउन है, ये नाउन वहां पर उठकर जाएगा, तो क्या हो जाएगा, महेश भूपति, महेश भूपति वॉज मच डिसअपॉइंटेड। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। ठीक है, बात है क्लियर। अगला देख लेते हैं, आई सा अ मैन, ही वॉज स्मोकिंग अ सिगरेट। आई ही, सब्जेक्ट अलग अलग है, कार्य अलग अलग हो रहा है, क्या कार्य एक के बाद एक भी हो रहा है, और मैंने बताया था कि ऑब्जेक्ट का ही यहाँ पे सब्जेक्ट है, जैसा कि इसमें था ये वाले पहले वाले में। तो मैन ही तो ये है, मैंने एक आदमी को देखा वो क्या कर रहा था, सिगरेट पी रहा था। तो हम क्या करेंगे, तो यहां पर ही और वॉज, और देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में है, एकदम सिंपल है, कोई दिक्कत नहीं है यहां पर। तो सब्जेक्ट और यहां पे वर्ब हटा देंगे, तो क्या हो जाएगा, आई सा अ
मैन स्मोकिंग अ सिगरेट। तो ये हो जाएगा हमारा आंसर। क्लियर, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। शी वेंट टू द गार्डन, शी प्लक्ड फ्लावर्स। वो बाजार गई, सॉरी गार्डन में गई, बगीचे में गई, उसने फूल तोड़ा। तो यहाँ पे शी सब्जेक्ट सेम और एक के बाद एक कार्य, पहले ये हुआ फिर बाद में ये हुआ। तो दोनों के बीच में समय अंतराल, और मैंने बताया था आने जाने के लिए जब भी यूज होगा पहला वाला कार्य, आने जाना वाला है पहला वाला कार्य, तो वो हमेशा प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनेगा। समझ में आई बात? तो यहां पर क्या हो जाएगा, गोइंग टू द गार्डन, गोइंग टू द गार्डन कॉमा सी प्लग्ड फ्लावर्स। ये हो जाएगा। क्लियर है? ठीक है। द थिप सॉ द पुलिस मैन, ही रैन अवे। उसने चोर ने पुलिस को देखा, वो भाग गया। तो बताओ, ये तो एकदम क्लियर होगा। जैसे ही चोर को देखेगा पुलिस को, वो तो भागेगा ही ना। अब इंतजार थोड़ी करेगा कि पहले अच्छे से देख लूँ, बीच में समय अंतराल भी नहीं रहेगा, देखेगा तुरंत भागेगा। तो यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो क्या हो जाएगा, सीइंग द पुलिसमैन कॉमा, अब देखो फिर यहां प्रोनाउन यहां नाउन, तो ये उठ के यहां पे चला जाएगा। तो क्या हो जाएगा, द थिफ रैन अवे। क्लियर? ठीक है, बातें समझ में आई? 10 क्वेश्चन हो गए और आगे देख लेते हैं हम लोग। 11 नंबर क्वेश्चन देख लेते हैं। यहां पर द सर्वेंट स्वेप्ट द रूम, ही वेंट अवे। जो सर्वेंट था स्वेप्ट करके यानी रूम का पोछा लगाया और चला गया। तो बताओ, पहला काम और दूसरा काम एक के बाद एक हुआ, सब्जेक्ट भी दोनों का सेम है, यानी कार्य करने वाला व्यक्ति सेम है, सब्जेक्ट अलग अलग है लेकिन व्यक्ति तो सेम ही है। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर पहले काम हुआ है स्वेप्ट किया, फिर उसके बाद चला गया। तो यहाँ पर सेंस यही निकलता है ना कि उसने पोछा कंप्लीट किया होगा तभी तो गया, और बीच में समय अंतराल भी रहेगा। तो यहाँ पर हम बनाएंगे परफेक्ट पार्टिसिपल से। तो क्या हो जाएगा, हैविंग स्वेप्ट, हैविंग स्वेप्ट द रूम। कॉमन है, कॉमन रहेगा। सब्जेक्ट ये आएगा ही की जगह पे। तो क्या हो जाएगा, द सर्वेंट वेंट अवे। क्लियर? ये हो जाएगा। आगे आगे देखते हैं। जैक वेंट अप द हिल, ही सॉ अ पाइथन। जैक कहाँ गया, पहाड़ी पे गया, उसने एक पाइथन देखा, अजगर देखा। तो यहाँ पे मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि जो अगर पहला वाला कार्य आने या जाने के लिए हो, या फिर उसमें बी वर्ब आया हो, यानी इज एम आर वाज वर्ब में से कोई आया हो, तो हम उसको हमेशा हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से ही बनाएंगे। तो यहाँ जाने का बात हो रहा है तो हम क्या करेंगे, गोइंग अप द हिल, गोइंग अप द हिल, कॉमा जैक सॉ पाइथन, जैक सॉ अ पाइथन। क्लियर? ये हो जाएगा। ठीक है, 3 नंबर देख लेते हैं। द पुअर मैन, द पुअर मैन वर्कड एंड लाव्ड। और क्या किया, वर्क किया यानी काम किया, हंसा और इसी तरीके से अपना जीवन बिता दिया। तो हम क्या करेंगे यहाँ पर, द पुअर मैन, यहाँ पर देख रहे हैं वर्किंग एंड लाफिंग। तो ध्यान देना, मैंने वहाँ पर कंजंक्शन एंड का प्रयोग करके मैंने बता दिया है। तो उसमें बताया था कि जब फाइनाइट वर्ब जो होगा उसको हमको नहीं जोड़ना है। अगर एंड से किसी फाइनाइट वर्ब को जोड़ देते हैं तो वो हमारा चला जाता है कंपाउंड सेंटेंस में। तो यहाँ पर ध्यान देना है। तो यहाँ पर हम ध्यान दे के ये कर सकते हैं कि द पुअर मैन, पहली बात तो ये सब्जेक्ट है और इसमें ये सब्जेक्ट है और इसमें ये। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों को प्रेजेंट पार्टिसिपल में बनाएंगे। क्या करेंगे, वर्किंग एंड लाफिंग।
वर्किंग एंड लाफिंग, कॉमा। अब बात करते हैं द पुअर मैन, यहां पे लिखेंगे और 10 को हटा देंगे। लिखना चाहे तो लिख सकते हैं, कोई दिक्कत है नहीं। तो क्या हो जाएगा, द पुअर मैन स्पेंट हिज लाइफ, उसने अपना पूरा जीवन ऐसे ही बिता दिया, काम करते हंसते अपने पूरा जीवन बिता दिया। ठीक है। आई वॉज वॉकिंग इन द फील्ड, आई सा अ स्नैक, आई रैन अवे। मैं फील्ड में टहल रहा था, मैंने सांप देखा, मैं भाग गया। तो अगर ये दोनों सेंटेंस रहता तो हमारा प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनना एकदम आसान था, कोई दिक्कत नहीं है, एकदम चल रहा है। और यहाँ पे देख रहे हैं सबका सब्जेक्ट सेम है, तो हम ये कह सकते हैं वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग अ स्नैक, वॉकिंग इन द फील्ड सीइंग अ स्नैक, आई रन अवे। तो यहाँ पर ध्यान दो, वॉकिंग इन द फील्ड यानी मैदान में वो क्या कर रहा था, टहल रहा था, हो जाएगा वॉकिंग इन द फील्ड, कॉमा सीइंग अ स्नैक, seeing a snack, I ran away, I ran away। कोई दिक्कत? ठीक है, समझ आई बात। द चाइल्ड लॉस्ट हिज पेन, ही बिगेन टू वीप। बच्चे ने अपना पेन खो दिया, वो रोने लगा। तो बच्चे, एक बच्चा है, अब पेन खोएगा तुरंत रोएगा, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का यूज होगा। अगर वैसे भी देख लेते हैं तो बड़े लोग भी हैं, तो तब तक वो चीज़ें नहीं खोती है जब तक हम उसको ढूंढते नहीं हैं। ठीक है, कोई चीज़ रख दिए हैं वो भूल गए, लेकिन हम उसको मानेंगे नहीं ना कि खोया है, पहले उसको ढूंढेंगे, मिला कि नहीं, मिला कि नहीं। जब नहीं मिलेगा तब ना हम कहेंगे अरे ये तो खो गया। ठीक है, तो प्रेजेंट पार्टिसिपल का हम प्रयोग करेंगे यहाँ पर, क्योंकि खोने के बाद तुरंत ही वो रोने लगा। तो क्या हो जाएगा, लूजिंग हिज पेन, the child began to weep, began to weep, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, 15 क्वेश्चन हो गया हमारा, 10 क्वेश्चन और बचा है, वो भी देख लेते हैं। तो देख लेते हैं हम लोग आगे क्वेश्चन 16 नंबर, और इसके बाद 5 और क्वेश्चन बचेंगे, उनको भी देख लेंगे हम लोग। तो यहाँ पर देखेंगे, तो जो मैंने अभी कुछ देर पहले ही बताया कि अगर पहला सेंटेंस पैसिव वॉइस का हो तो हम क्या करेंगे, उसको परफेक्ट पार्टिसिपल से बनाएंगे। तो यहाँ पर अगर हम देखें, ही वॉज डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, ही एस्केप्ड टू नेपाल। वो संत की तरह वेश धारण किया और नेपाल भाग गया। तो यहाँ बात करते हैं, तो यहाँ पर वॉज के बाद वर्ब का थर्ड फॉर्म आया है, यानी कि पैसिव वॉइस का सेंटेंस। जब पैसिव वॉइस का सेंटेंस था तो हम हैविंग बीन प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का प्रयोग करेंगे। तो यहां पर क्या हो जाएगा, हैविंग बीन, वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, डिस्गाइज्ड एज अ सेंट, कॉमा ही एस्केप्ड टू नेपाल, ही escaped to नेपाल। ये चीजें हो जाएंगी। ठीक है, क्लियर। अगला देख लेते हैं, टर्न टू द राइट, यू विल देन फाइंड द हाउस। राइट मुड़ते ही, राइट में मुड़ते ही आप अपना घर पा जाएंगे, जो घर आप, तब आप अपना घर पा जाएंगे जो आप ढूंढ रहे हैं। तो यहां पर बोल रहा है ना राइट में मुड़ते ही, तो राइट में मुड़ते ही तो तुरंत काम हो रहा है यहां पर। अच्छा, यहां पर बात करें सब्जेक्ट, तो ये इंपेरेटिव सेंटेंस है, और इंपेरेटिव सेंटेंस का जो सब्जेक्ट होता है वो छिपा होता है, अंडरस्टूड होता है, जो कि यू होता है, जैसा कि यहां पर है। तो इसमें दिख नहीं रहा, लेकिन हम मानेंगे कि यू है, तो इसका बनाएंगे क्या, टर्निंग टू द राइट, टर्निंग टू द राइट, यू विल देन फाइंड द हाउस। ठीक है, या फिर यू विल फाइंड हाउस, ये भी कर सकते हैं, लेकिन हम लोग पूरा लिखेंगे, यू विल देन
फाइंड द हाउस। ये क्लियर हो जाएगा। ठीक, अगला 18 नंबर देख लेते हैं। 18 नंबर क्या है? द मैजिशियन टुक पिटी ऑन द माउस, ही टर्न्ड इट इनटू ए कैट। तो जो मैजिशियन था, जो जादूगर था, उसको चूहे पर क्या आ गया? पिटी। पिटी मतलब दया आ गई। उसने उसे किस में बदल दिया? बिल्ली में बदल दिया। तो दया आने का जो भाव होता है, अब ये इंस्टेंट होता है, तुरंत होता है। तो ऐसा नहीं कि टाइम लगेगा उसमें और बीच में गैप होगा। तो इसको हम प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनाएंगे तो क्या हो जाएगा? टेकिंग पिटी, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, टेकिंग पिटी ऑन द माउस, द मैजिशियन टुक टर्न इट इनटू द कैट। तो ही की जगह द मैजिशियन हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा? द मैजिशियन टर्न इट इनटू अ कैट। ठीक है, ये चीज हो जाएगा। आगे देख लेते हैं। सी वॉज टायर्ड ऑफ रीडिंग, सी ले डाउन इन बेड। वह पढ़ाई करके वो थक गई, पढ़ाई से वह थक गई, वो बिस्तर पर लेट गई। तो यहां पर अक्सर करके लोग इसको वर्ब मान लेते हैं और इसको हेल्पिंग वर्ब मान लेते हैं। टायर्ड जो होता है एक एडजेक्टिव होता है। ठीक, तो यहां पर ये जो है हमारा कोई मेन वर्ब नहीं है, तो ध्यान देना है। यहाँ पर ये लिंकिंग वर्ब आया है। जमार वाज वर्ब में जो होते हैं लिंकिंग वर्ब होते हैं। जब इन सब के बाद मेन वर्ब नहीं आता तो लिंकिंग वर्ब होता है। और मैंने क्या बताया? इसी को हम जिरंड में बदले, पार्टिसिपल में बदलेंगे। तो क्या हो जाएगा? सब्जेक्ट को हटाएंगे, वॉज बदल जाएगा किसमें? बीइंग टायर्ड, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग, बीइंग टायर्ड ऑफ रीडिंग। अब बाकी दूसरे सेंटेंस को ज्यों का त्यों लिख देंगे, हमारा काम हो जाएगा। तो हो जाएगा सी ले डाउन इन बेड, और बिस्तर पर सो गई, लेट गई। ठीक, क्लियर। यहां पर ही जम्प्ड अप, ही रैन अवे, वह कूदा, वह भागा। ठीक है, या फिर वह भाग कर फिर कूदा। जैसे भी आपको कूदाना है वैसे करना है, लेकिन बनाएंगे हम पार्टिसिपल में। तो क्या हो जाएगा? जंपिंग अप, जंपिंग अप, ही स्मॉल लेटर में रहेगा, ही रैन अवे। क्लियर? ठीक है, बातें समझ आ रही है? ये चीजें हो गई। तो अब हम लोग आगे के देख लेते हैं 5 क्वेश्चन, और ये 5 क्वेश्चन हमारा लास्ट रहेगा। तो आज के 5 क्वेश्चन, 5 आखिरी क्वेश्चन हम लोग देख लेते हैं, लास्ट 5 क्वेश्चन। तो यहाँ पर अगर हम देखें तो यहाँ पर दिया है 21 नंबर, ब्रिजेस लॉस्ट हिज बुक, ही सर्च्ड फॉर इट। तो उसने क्या किया? एक के बाद एक काम हुआ। पास्ट पार्टिसिपल का हम यूज करेंगे नहीं, या तो प्रेजेंट का या तो परफेक्ट का। तो वो किताब कब खोएगा? खोएगा तभी तो खोजेगा, और खोते ही खोजेगा मतलब कि जब उसको पता चलेगा तब कि खो गया, तभी तो, यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल से बनेगा। तो क्या हो जाएगा? ओ, यहां पर क्या हो जाएगा? लूजिंग हिज बुक, कॉमा, ब्रिजेस सर्च्ड फॉर इट। ये हो जाएगा। ठीक है, अगला, ही रेज्ड हिज गन, ही टुक एम, ही शॉट द टाइगर। यहाँ पर 3 चीजें हैं, 3 सेंटेंस दिया गया है। उसने रेज किया गन, यानी बंदूक को ताना, टेकिंग एम, निशाना लगाया, और क्या किया? टाइगर को शूट कर दिया। तो यहां पर हम क्या कर सकते हैं? रेजिंग हिज गन। ठीक, तो क्या हो जाएगा? रेजिंग हिज गन। एंड का यूज करेंगे, एंड टेकिंग एम। एंड का यूज कर ले रहे हैं और हमारा कंपाउंड में नहीं बन रहा है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं? नॉन फाइनाइट वर्ब को जोड़ रहे हैं। 2 फाइनाइट वर्ब को जोड़ते हैं तब हम एंड का प्रयोग करते हैं, तो कंपाउंड सेंटेंस बनता है। ठीक है,
ध्यान देना, यहाँ पर मैं दो फाइनाइट वर्ब को एंड से नहीं जोड़ रहा हूँ, ये चीज़ें ध्यान में रहनी चाहिए। एंड टेकिंग एम, ठीक, एम लिया, फिर उसके बाद क्या किया, ही सॉट द टाइगर। और मैंने बताया था लास्ट वाले सेंटेंस को कुछ नहीं करना है, ज्यों का त्यों लिख देना है, सॉट द टाइगर, ये हो जाएगा। क्लियर? अगला देख लेते हैं। ही ड्रीव हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी, उसने अपना तलवार खींचा और दुश्मन पर आक्रमण कर दिया, हमला बोल दिया। तो क्या तुरंत ही बोलेगा तो क्या आ जाएगा, ड्राइंग, लो, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड, ड्राइंग हिज स्वॉर्ड ही अटैक्ड हिज एनिमी। ठीक है, ये चीजें हो गई। और ये वाला क्वेश्चन को अगर हम देखें तो यहां पर थोड़ा सा ध्यान देना होगा कि शीला विटनेस द शो, शीला उस शो की विटनेस थी ना, यानी शीला उस शो में थी, उस शो को देखी थी। सी विटनेस्ड 3 डॉल्स, और उसने क्या देखा था, 3 डॉल्स को भी देखा था। कहाँ के डॉल्स, उसी शो की डॉल्स, जो गुड़िया थी 3 वो उसी शो की थी। द डॉल्स वर टॉकिंग इन ए स्ट्रेंज लैंग्वेज, और जो डॉल्स थे वो तीनों वो अजीब सी भाषा में बात कर रही थी। तो अगर हम बात करें, अगर इसको छोड़ दें, इसको अगर हम देखें तो ये 3 डॉल्स किसके बारे में बात कर रहे हैं, ये 3 डॉल्स के बारे में यहाँ पे बताया जा रहा है, यानी इसका ऑब्जेक्ट इसका सब्जेक्ट बन गया। तो वो वाला रूल याद करो। और दूसरा वाला सेंटेंस देखो कॉन्टिन्यूअस में है ना, तो हम क्या करेंगे, इसका सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब हटाएंगे और इसको लास्ट में जोड़ेंगे। लेकिन हम इन दोनों को कैसे जोड़ें, इन दोनों को जोड़ने के लिए एक चीज करना पड़ेगा ना, कि जो डॉल थी वो किस चीज की थी, शो का, शो के डाल। तो यहां पे कर सकते हैं, हमारा बन जाएगा ऐसा कि शीला विटनेस्ड, हम शीला को हटा भी नहीं सकते, ध्यान देना, विटनेस्ड द 3 डॉल्स ऑफ द शो ना, द 3 डॉल्स, 3 डॉल्स ऑफ द शो, यानी शो की जो 3 गुड़िया थी उसकी ये विटनेस थी ना शीला, और उसी ये तीनों गुड़िया क्या कर रही, जो कि अजीब भाषा में बात कर रही हैं। और यहाँ के सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटा देंगे, बाकी वैसे ही लिख देंगे। तो क्या हो जाएगा, टॉकिंग इन अ स्ट्रेंज लैंग्वेज, ये चीज हो जाएगा। ठीक है, थोड़ी सी समझने वाली बात है, लेकिन बहुत आराम से समझ जाएंगे, इसको कोई दिक्कत नहीं है इसमें। अगले में देख लेते हैं, ठीक वैसा है जैसे कि इसमें हमने इसको हटाया, वैसे ही ये भी है। तो यहां पर हो जाएगा, अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, एक विचित्र लोमड़ी ने क्या देखे, कुछ ग्रेप्स, अंगूर देखे। दे वर हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, वो लताओं से लटक रहे थे, लताओं से क्या कर रहे थे, लटक। ये वाइन का मतलब दारू नहीं होता, शराब नहीं होता, WINE होता है, वो शराब होता है। ठीक, यहाँ VINE है, वाइन का मतलब लता होता है। ठीक है, तो यहाँ पर देख लेते हैं, यहाँ पर जब बनाएंगे तो इसका जो ऑब्जेक्ट है यही इसका क्या बन गया, सब्जेक्ट बन गया। तो हम क्या करेंगे, इसके सब्जेक्ट और हेल्पिंग वर्ब को हटाएंगे, बाकी आगे देख रहे हैं कॉन्टिन्यूअस में है, तो कॉन्टिन्यूअस में होना चाहिए तभी हमें अप्लाई कर सकते हैं। और इसका सब्जेक्ट और इसका ऑब्जेक्ट उसका सब्जेक्ट होना चाहिए, तभी ये चीजें होनी चाहिए। तो क्या हो जाएगा हमारा, अ फनी फॉक्स सा सम ग्रेप्स, ग्रेप्स, कॉमा वॉमा कुछ नहीं लगाएंगे जब ऐसे करते हैं तो, हैंगिंग फ्रॉम अ वाइन, ये हो जाएगा। ठीक है, क्लियर, इतनी चीजें हो जाएंगी। तो चलिए आगे हम लोग देख लेते हैं, ये चीजें हमारी हो गई। अब ये वीडियो हमारा कंप्लीट होता है, और देखिए अगर कोई भी गड़बड़ी हो, कोई भी मिस्टेक हो, या फिर किसी भी क्वेश्चन में आप लोगों को दिक्कत परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए।
चलिए तो हम लोग मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।